So this question says that PQ and RS, okay, these are two mirrors placed parallel to each other. ठीक है, तो PQ parallel RS हमें पता है. An incident ray AB strikes the mirror. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, like this. Then again यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है. It goes like this. हमें प्रूव करना है AB parallel CD. ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. Let's do that. हम क्या करते हैं, इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप कर लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट B. ठीक है, लाइक दिस. सो दिस BE इज परपेंडिकुलर टू PQ और एक CF परपेंडिकुलर टू RS कर लेते हैं. राइट, अब आपको ये पता है मिरर्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो I इज इक्वल टू R हो जाएगा इस केस में. यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही अज्यूम कर लो, ये X है लेट्स से और ये Y है, तो X इक्वल टू Y. तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, angle of incidence is equal to angle of reflection and angle X is equal to angle Y. This we can say, right? Now, अब हमारी जो लाइंस हैं PQ पैरेलल RS है, right? तो PQ पैरेलल RS है, तो हमारी जो लाइन BE है, BE तो हो गई परपेंडिकुलर टू PQ, तो ये RS के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अगर ये वाला एंगल कंप्लीट 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, because angles on the same side of the transversal are supplementary. तो 90 plus 90 ये 180 हो जाएगा. Similarly, we can prove this is perpendicular to this part. ठीक है, तो ये इस तरह से perpendicular lines हैं to these mirrors. Correct? Now, BE को हम parallel to FC बोल सकते हैं. BE parallel FC we can easily say. ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल this is 90, this is 90, 90 plus 90 is 180 और अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो this is basically parallel to this. Okay, तो BE parallel FC हम लिख सकते हैं. अब अगर BE parallel FC है और BC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो we can write angle R is equal to angle X. ठीक है, एंगल R और एंगल X इक्वल हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हमारे होते हैं वो इक्वल होते हैं. ओके, सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट ट्वाइस एंगल R इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल X. ठीक है, R और I इक्वल है तो ट्वाइस एंगल R क्या हो जाएगा, बेसिकली एंगल ABC, और ट्वाइस एंगल X क्या हो जाएगा, एंगल DCB. अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह हम ट्रीट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, AB पैरेलल CD. ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न विद निशा जी.